जैसे आगे अगर आप देख रहे हो पहले वाली एक वीडियो उसी से हमारा जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में हम क्या करेंगे, उसी सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। और उस पर हमने क्या किया, कुछ रूल्स वगैरह पढ़े थे पिछले वाली वीडियो में हमने। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वाली वीडियो भी अगर देखी होंगी। और कोई भी अगर इस वीडियो पे अगर आया है उसने पहले वाली वीडियो अगर हमारी नहीं देखी है तो उन पहले वाली वीडियो को अगर आप जाके देखोगे नंबर सीरीज की जो हमारी सीरीज चल रही है, और उन्हीं वीडियो अगर आप देख रहे हो पहले तो उन्हीं के बेस्ट पे कुछ एक रूल है, और उन्हीं रूल के बेस्ट पे हम कुछ एक सम भी कर रहे होंगे आज, और कुछ नया भी होगा कुछ पुराना भी होगा, उसी भी हम कर रहे होंगे। और उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे आज एक टॉपिक जो हमारा है वो, क्योंकि मैं जो आज टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो ऐसे मान के चलो आपका एक नंबर उस टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो उसका 100% हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। और हर कंपटीशन एग्जाम में आपको उसका एक ऐसा सम इकाई जो बता रहा हूँ आज उसका सम एक देखने को मिलता है। जैसे हमारा जो टॉपिक आज का वो क्या, इकाई का अंक। अगर आपको क्या दे रखा, कुछ संख्या दे रखी होगी, आपको बोला जाएगा क्या, आपने इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक बताना है। और जैसे मैं आज अगर कुछ रूल्स आपको अगर बताने वाला हूँ, उस रूल के मुताबिक अगर आप देखोगे तो कितना ईजिली आप इकाई का अंक बहुत जल्दी बता पा रहे होंगे। और जैसे अगर हमें यहाँ से पहले मैं कुछ है कि इसके जो बेसिक जो रूल्स हैं उनको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। हमने अगर निकाल रहा हूँ तो वैसे अगर देखो, अगर बात कर रहा हूँ हमारे पास जो कुल जो संख्याएं होती हैं, अगर मैं जीरो से बात करूँ, जितने भी जो संख्याएं होती है हमारे पास डिजिट जो होते हैं वो 10 होते हैं। जीरो भी हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हमारा इकाई का अंक जो हमारा हो सकता है, यूनिट डिजिट हो सकता है। इन्हीं पे कुछ रूल्स हैं उनको बता रहा हूँ पहले। अगर कितना ईजिली हमारा अगर आपको संख्या कितनी बड़ी से बड़ी अगर संख्या भी दे रखी हो, कितना ईजिली हम उसको इकाई का अंक निकाल पा रहे होंगे। जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने 4 के लिए लिखा, एक रूल है 4 के लिए 9 के लिए रहने वाला है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे 4 और 9 के लिए, इसमें अगर हमारे इस तरीके से दे रखा होगा, अभी 4 की जो पावर है, पावर अगर मैं दे रखी होगी, अगर वो ओड है, अगर पावर अगर ओड है तो उसके लिए क्या रहेगा, इवन के लिए क्या रहेगा, इवन ओड के लिए। ओड मतलब विषम संख्या के लिए, और इवन मतलब सम संख्या के लिए क्या रहने वाला है। हमेशा 4 की पावर अगर इकाई का अगर 4 है, अगर उसकी पावर अगर ओड पावर है तो हमेशा अगर ओड पावर रहेगी तो हमेशा जो 4 की इतनी पावर रहेगी, अगर ओड है वो, तो क्या रहेगा, इकाई का अंक 4 रहने वाला है। हमेशा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। अगर उसकी पावर अगर इवन हो जाती है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर मैंने लिखा 4 के ऊपर 1 लिखा कितना 4 रहेगा, 4 का अगर मैं 2 करता हूँ कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब जो पावर अगर इवन है तो इकाई का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। वैसे और देख लो, अगर 4 के और अगर 3 कर रहे हो तो कितना बनेगा, 64 बनेगा। तो फिर अगर पावर क्या है, ओड है, तो ओड के लिए क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमेशा इस तरीके से ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। मतलब ओड आ रहा है तो इकाई का हमेशा क्या रहेगा, 4 ही रहने वाला है। अगर 4 की अगर इकाई का अगर 4 है तो अगर पावर अगर इवन है तो हमेशा उसका जो इकाई का रहेगा वो क्या रहेगा, 6 ही रहने वाला है। वैसे 9 के लिए, और 9 के लिए अगर देख रहे हैं तो अगर पावर उसकी ओड है, 9 के लिए देख रहे हैं पावर ओड है तो हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा। अगर 9 की पावर अगर इवन है तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 के लिए इसके लिए रूल देख लो, 9 के 1 कर रहे हो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, क्योंकि ओड है। 9 के ऊपर अगर 2 कर रहे हो तो क्या है, इवन है। इवन पावर इसके लिए करो कितना आएगा, 81 होता है। इसके लिए कितना आ गया, इकाई का 1 आ गया। तो ये जो है 4 और 9 के लिए, इनके सभी के अलग अलग रूल्स हैं, सभी को बताने वाला हूँ मैं। जैसे 4 के लिए अगर देखोगे तो हमेशा अगर पावर आपको ओड दिखी तो इकाई का अंक 4 लिख दो। अगर आपको उसकी पावर अगर इवन दिखी तो इकाई का अंक उसके लिए क्या लिख दो, 6 लिख दो। वैसे 9 की अगर बात कर रहा हूँ तो 9 के लिए अगर ओड पावर दिखी तो 9 इकाई का अंक मैंने लिखा है। इसकी पावर अगर मैं आपको ये लिखता हूँ, अगर इसकी पावर मैं लिख रहा हूँ 67 लिख रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो, पहले आपने ये देखना है भी जो 67 है वो इवन है कि ओड है, बस आपने स्टार्टिंग में इतना ही देखना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि आएगा कितना है, 4 है। फिर आपने देखना है भी जो ये पावर जो है वो 67 की इतना है, ओड है इवन है, इसको हम देख रहे हैं। अच्छा, ओड इवन का चक्कर ये रहने वाला है। ओड मतलब विषम की बात कर रहे हैं, इवन मतलब सम की बात कर रहे हैं। तो ये वाली सम संख्या या विषम संख्या वो देखने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड हो रही है, जो 2 संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही वो विषम हो जाएंगी। अब हम देख रहे हैं 67 ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो पा रहा, और 67 अगर 2 से डिवाइड हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये पावर तो क्या है, ओड है, विषम है, क्या बोलेंगे, इसको ओड बोलेंगे। और ये भी मैं बता के हटाऊँ, अगर पावर 4 की अगर पावर 4 अगर हमारे पास इकाई का अंक और पावर अगर हमारे पास ओड हो तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहने वाला है। तो डायरेक्टली अगर आपसे इससे पूछा जाए भी इसका आपने बताना है इकाई का अंक कितना है, कितना ईजिली हमारे सोल्व कर पा रहे होंगे। पावर 67 वैसे मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर इकाई का अंक डायरेक्टली बताना तो हम डायरेक्टली इसे बताएंगे इकाई अंक कितना रहने वाला है, 4 रहने वाला है। वैसे अगर मैं एक और देख रहा हूँ, मैंने ये वाला लिखा, इसकी पावर में लिख रहा हूँ, नहीं लिखा 1000 लिखा, मैंने लिखा 674 है, इसकी पावर क्या है 1000 है, 1000 है। 1000 हम देख रहे हैं संख्या कौन सी 2 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब ये संख्या क्या है, इवन है। ये संख्या क्या इवन है, तो हमारे पास से पता है भी अगर ये नंबर अगर इवन है तो हम अभी मैं बता के हटाऊँ 4 की पावर अगर इवन हो तो कितना आएगा, इकाई का अंक। डायरेक्टली आप यहाँ से लिख दोगे अगर इकाई का अंक से पूछा है तो इसका जो इकाई का अंक वो क्या रहने वाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई का अंक जो रहेगा इसको सॉल्व करने का कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो ये ऐसे रूल है, इनसे क्या होगा हमारे जो सम बहुत जल्दी हम कर पा रहे होंगे। जैसे अगर 9 के लिए भी अगर देख लो, 9 की अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 9 के लिए मैंने एग्जांपल लिखा, कोई भी अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ
नहीं लिखा। अगर पावर अगर इसकी मैं कुछ भी लूँ, मैंने लिया 75 लिया, अगर मैं देख रहा हूँ 75 तो क्या है, ओड है। अगर ओड नंबर रहेगा तो अभी बता के हटाऊँ, 9 की पावर अगर ओड हो तो क्या इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो इसलिए डायरेक्टली आप इसको देख के बता सकते हो इकाई अंक जो रहने वाला है या यूनिट डिजिट जो रहने वाला है इसका वो क्या रहेगा, 9 रहेगा। वैसे आप ओड के लिए, इवन के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका 4 के 9 के लिए रूल था। उसके बाद बाकी हम सभी के लिए कर रहे होंगे। जैसे अगर बात कर रहा हूँ आगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो मैं अगर बात कर रहा हूँ जैसे जीरो की पावर में कुछ भी करूँ, जीरो की पावर में एन लिखा है, एन का मतलब पावर में कुछ भी अगर करूँ, नेगेटिव करूँ पॉजिटिव कुछ भी पावर करूँ, तो हमेशा जो इकाई जो इसका अंक जो आएगा वो कितना रहेगा, इकाई का अंक 0 रहने वाला है। वैसे 1 के लिए 1 की पावर में कितनी भी करूँ इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। वैसे अगर 5 की बात करूँ, 5 की पावर से मैं कितनी भी कर दूँ, 5 अगर हमारे पास अगर इकाई का अंक अगर 5 है उसकी पावर से कितने भी करूँ तो हमेशा इकाई का अंक उसका कितना रहने वाला है, 5 ही रहेगा। वैसे 6 के लिए 6 की पावर कितनी भी करूँ इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर इनको सम जब कर रहे होंगे उनमें काफ़ी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो रूल्स हैं काफ़ी मतलब सम में बहुत हेल्प करेंगे हमारी। 6 की बात कर रहा हूँ, 6 की पावर कुछ भी करोगे तो वही आएगा, 5 के लिए भी, 1 के लिए भी और 0 के लिए भी। तो इनके लिए सेम रहने वाला है। आगे आ जाओ। अगर बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास कौन से रह गए, एक तो 2 रह गया, 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7 इनके लिए सेम रूल रहने वाला है। इनके लिए सेम रूल रहने वाला है। 4 तो हमारे ये वाले हो गए, 2 हमने पहले पढ़ लिए, और ये वाले 2, 3, 7, 8 इनके लिए रूल सेम रहने वाला है। जैसे बात कर रहा हूँ इनके लिए क्या रहेगा, इनके लिए आपने याद रखना है, इन चारों के लिए हमेशा अगर आपके पास इस टाइप से अगर इकाई का अगर नजर आए तो आपने क्या करना है, उसकी जो पावर दे रखी है, उसकी अगर पावर दे रखी है उस पावर को हमेशा क्या करना है, आपने 4 से डिवाइड करना है। उसकी पावर को आपने क्या करना है, हमेशा 4 से भाग करना है, हमेशा 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा, मतलब शेषफल रहने वाला है, 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल रहने वाला है वो क्या कर रहा होगा, उसको सॉल्व कर रहा होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। इसी 4 से भाग करना है। अच्छा, इसका एक रूल और रहने वाला है, पहले मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, उसके बाद उसका दूसरा एग्जांपल भी हम कर रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखा, मैंने एक लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 2, 3, 2 लिखा, मैंने इकाई का अंक 2 लिया है यहाँ। इसकी पावर अगर मैं लेता हूँ, इसकी पावर मैंने लिखा 65, मिलेगा 65, और 65 को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ भी 4 से तो डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिख रहोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे 2 की पावर 65 को आपने क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, पहले भाग करना है। डिवाइड करने के बाद आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। यहाँ मैंने बोला रिमाइंडर लिखना है। तो 65 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आ रहा है। तो रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर 1 लिख दो, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका हमेशा इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 2 आ रहा होगा। वैसे और देख लो, अगर मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा, इसकी पावर मैं लिख रहा हूँ कितनी, मैंने लिखा 74 लिखा मैंने। 74 के लिए अगर मैं देख रहा हूँ, 74 के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर मैं 74 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, करके देख रहा हूँ रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। अगर इसको डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर कितना रहेगा, आपने ओनली क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है। यहाँ से आपने क्या करना है, इकाई का अंक उठाना है, ओनली यूनिट डिजिट उठाना है। आपने 3 उठाया, 3 की पावर आपने यहाँ लिखना है रिमाइंडर। 74 को अगर आप क्या कर रहे हो, 4 से अगर डिवाइड कर रहे हो ना, तो कंप्लीट तो डिवाइड हो नहीं पा रही है, आपने लिखना है या शेषफल लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल आपका कितना रहने वाला है, 2 रहेगा। 74 को डिवाइड कर लो तो 72 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 72 कंप्लीट करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 74 है ना ये, तो ये 32, हाँ क्यों 18 को 4 से करो, 18 4 से 72 होता है, तो 72 तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास रहेगा 2, तो शेषफल आपने शेषफल लिखना है। तो 3 का पावर करोगे 2 है, तो इसका मतलब 16 कितना आएगा, 9। तो इसके लिए जब इसके 16 करोगे तो इसका जो आपका रहने वाला है वो 9 रहेगा। यूनिट डिजिट इसका जो आएगा इकाई का सोल्व करने का कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे आपने इसको सोल्व करना है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वैसे 7 के लिए रहने वाला है, वैसे 8 के लिए रहने वाला है। इसके सम भी हम करेंगे। एक बार मैं रूल्स वगैरह थोड़े एक्सप्लेन कर दूँ सारे, उसके बाद फिर हम इनको सम भी कर रहे होंगे और वहाँ से आपको चीज़ें इजीली समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं अभी आपको एक जो कंसेप्ट और बताने वाला हूँ वो क्या है, वो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बोलोगे हमेशा अगर इसकी पावर अगर इस तरीके से हो जो 4 से डिवाइड नहीं हो रही, आप रिमाइंडर लिखोगे। अगर बाकायदा अगर इस तरीके से हुआ, कुछ सम इस टाइप से अगर आ जाए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, मैंने लिखा 3, 4, 2 लिखा मैंने ये। अगर इस तरीके से बोले हमारे पास इस तरीके से पावर अगर वो ऐसी आ जाए जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही हो, उस केस में कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, जो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने 32 लिखा। 32 क्या है, कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाती है, 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है।
तो अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड तो फिर क्या करेंगे, शेषफल तो है नहीं, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखें 2 की पावर शेषफल लिखना होता है, इसका मतलब 0, 2 किसी का और 0 क्या 1 होता है। तो अगर इकाई का अगर 2 पड़ा है तो इसकी पावर 32 अगर आप कर रहे हो 16 तो 1 तो कभी भी नहीं आएगा, 1 तो कभी आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। 2 की पावर कितनी पावर करो, 2 की पावर 1 करो, 2 की पावर 2 करो या 3 करो 4 करो, कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी इकाई का क्या आ जाए 1 आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देख रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ऐसा भी, अगर आप बोल रहे हो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा फिर तो आप रिमाइंडर लिख दोगे यहाँ। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, 32 को 4 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, डिवाइड करा इसका मतलब रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। तो 2 की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। अब ऐसे बोलोगे तो इकाई का इसका 1, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो इस वाले केस में कैसे करोगे, ये हमारे पास एक अलग रूल है, इस वाले केस में कैसे करोगे, जब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा उस केस में आपने क्या करना है, 2 की पावर हमेशा 4 लेना है। अगर ये पावर ऐसी है जो क्या कर रही है, इस पावर को क्या कर रहा है 4 कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने 2 की पावर हमेशा 4 ही करना है, जो आपका इकाई का उसकी पावर 4 करना है। सेम रूल 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए रहने वाला है, इन सभी के लिए रूल, इन चारों के लिए ये वाला रूल रहने वाला है। तो 2 की पावर 4 करो कितना आएगा, 2 की 4 करो कितना 16, तो इसका इकाई का कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे करके बहुत सारे ऐसे रूल होंगे और बहुत सारे सम भी होंगे जिनको हम कर पा रहे होंगे। और ये 2 के लिए था, वैसे 3 के लिए, वैसे 7 के लिए, वैसे ही 8 के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो ये मेन तो ये कुछ जो मैंने आपको बताया इसी के बेस्ट हम कुछ सम भी कर रहे होंगे। जैसे मैं एक सम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, जैसे मैंने ये लिखा। और आपसे पूछा जाए, आपसे बोला जाएगा इसका इकाई का बताना कितना होगा, अगर आपसे बोला जाए इसका बताना आपने इकाई का कितना होगा। अच्छा, इससे पहले आपको रूल थोड़ा छोटा मैं बता दूं, जो रूल रह गया उसमें क्या रहेगा, अगर आपको कोई भी अगर सम दे रखा है उसमें अगर एक 5 है, साथ में अगर कोई भी अगर इवन नंबर आ रहा है, साथ में अगर आपके पास कोई भी अगर इवन नंबर अगर आ रहा है आपके पास यहाँ 5 के साथ अगर इवन नंबर आ रहा है, उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। ये आपने याद करना है। अगर आपको इस टाइप से अगर सम दे दिया ये वाला, तो इसको हम कैसे कर रहे होंगे, देखो इसको आपने कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करना, सोल्व कुछ नहीं करना, इसमें आपने क्या कर देखना है, आपने सबसे पहले ये देखना है यहाँ से, इसमें देख रहे हो तो इसमें आपको पता है 5 की और कितनी भी करो कितना आएगा 5 आएगा, ये भी पीछे रूल पढ़ा हमने। और उसके बाद अगर 6 में देख रहे हो 6 की पावर से कुछ भी करोगे इसमें क्या आएगा, इसमें 6 आएगा। और बाकी आपने कुछ देखना ही नहीं है। तो ये आप अगर देख रहे हैं इकाई का अंक मैं आपको बोल रहा हूँ 0 कब आएगा, जब एक 5 और साथ में क्या पढ़ाओ इवन नंबर पढ़ाओ, साथ में क्या पढ़ाओ इवन नंबर पढ़ाओ। जैसे हमारे पास ये आएगा 5 है, साथ में क्या इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब 6 है, क्यों 6 का कुछ पार करोगे 6 ही आएगा, 5 के लिए क्या है 5 आएगा। तो 5 × 6 पढ़ा है, तो इसका जो इकाई का अंक जो है ना आप डायरेक्टली यहाँ से देख के बता सकते हो इकाई का अंक जो यहाँ कितना आने वाला है 0 आएगा। इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से इससे बहुत सारे सम भी कर रहे होंगे हम, ऐसे बहुत सारे सम है इसमें हम इसको देख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ देख रहे इकाई अंक 3 है, कितना आएगा इकाई अंक सोल्व करने के बाद, यह भी मैं आपको बता के हटा हूँ 2 के लिए, 3 के लिए और 7, 8 के लिए। 2 के लिए 2, 3 और 7, 8 इन तीनों के लिए क्या सेम रूल था, एक क्या करना है आपने 4 से डिवाइड करना है, 4 से जो पावर दे रखी है उसको 4 से भाग करना है, उसका रिमाइंडर लिखना है। फिर तो क्या करना है, अगर आप क्या कर रहे हो 113 को अगर 4 से अगर डिवाइड कर पा रहे हो तो कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं पा रहा, कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, रिमाइंडर कितना है वो आपने देखना है। अगर आप इसमें डिवाइड कर रहे हो तो कितना बनेगा, ये अगर डिवाइड कर रहे हो तो 3 की पावर ये रहने वाली है कितनी रहेगी, अगर 4 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये बन जाएगा 1, पावर 1 रहेगी। क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना इसको डिवाइड करोगे तो 112 4 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे देख रहा हूँ 112 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास 1 रह गया। तो आपने क्या लिखना 3 की पावर 1 कितना आ गया 3, तो इसका जो इकाई का वो कितना आएगा 3 आएगा। कितना ईजी हो जाएगा ऐसे। इस टाइप से अगर हम सम कर पा रहे होंगे, बहुत सारे सम ऐसे हैं जो क्या होंगे, जैसे मैं और कोई ले रहा हूँ और मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने एग्जाम्पल अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें अगर आप देख रहे हो एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो, मैं और भी पावर अगर मैं ले लूँ यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ 8 के लिए, मैंने लिखा 2, 7, 8 ये लिखा, इसकी पावर मैंने लिखी 145 लिखी 145। इसको सॉल्व करना है आपने और हमसे पूछा कि क्या बताना कितना होगा। अगर आप देख रहे हो 8 है तो अभी हमें पता है भी 2, 3 और 7, 8 के लिए सेम रूल रहने वाला, 4 से आपने क्या करना है भाग करना है। भाई आप देखोगे पावर को 4 से भाग कर रहे हो और 4 से उसको भाग कर रहे हो तो पीछे अगर आप देख रहे हो तो 144 कम 4 से भाग हो रहा है, 145 नहीं हो रहा है, इसका मतलब कितना रहेगा रिमाइंडर कितना रह गया 145 को अगर भाग कर रहे हो, 145 को अगर आप क्या कर रहे हो भाग कर रहे हो 4 से तो 140 तो भाग हो जाता है,
140 तो कम्प्लीटली भाग हो जाएगा, बट ये 145 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 8 की पावर रिमाइंडर कितना रह गया, 1 रह गया। 145 को 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा। एक रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया, तो इसका जो इकाई का वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे अगर आप वो सम अगर देख पा रहे हो, अगर इसमें अगर हम देख रहे हैं और भी बहुत सारे सम इसमें है, उनको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे हमने लिखा 25 की जो पावर है वो 6251 प्लस में 36 की पावर 528 प्लस में 73 की पावर 54। इस टाइप से ये अगर आप देख रहे हो तो ये पावर हमें दे रखी है। 25 की पावर दे रखी है इतनी, 6251 दे रखी है, और 36 की पावर दे रखी है 528, और 73 की दे रखी है 54 दे रखी है। इसको अगर आप देख रहे हो तो इनको क्या करना है आपने, बीच में देखो साइन प्लस का साइन है इन सभी के बीच में। अगर यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये भी पीछे 5 के लिए रूल अभी पीछे बन पड़ा है। 5 की पावर से कितनी भी करो वो क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो इसके लिए इकाई का कितना आ गया, 5 आ गया। और 6 के लिए भी बढ़ चुके हैं हम, 6 के लिए भी पढ़ा है हमने। 6 का जो पावर कितनी भी करो इकाई का क्या रहने वाला है, हमें से क्या रहेगा, 6 रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, अकेले इकाई का उठाने हैं यहाँ से। हमें हमेशा क्या करोगे, अकेले आपने इकाई का, क्योंकि हमसे पूछा ही आपने बताना है इसका इकाई का कितना होगा। उसके देखो उसके बाद 73 की बात कर रहे हो तो 73 में क्या होगा, हमारे पास इकाई का कितना 3 है, पावर कितनी 54 है। तो 3 के रूल क्या था, 4 से अपने भाग करने। 3 के रूल क्या, 4 से अपने भाग करना है। तो अगर आप ये देख रहे हो 54 है, 54 को अगर 4 से देख रहे हो पूरा भाग कंप्लीटली भाग तो जाएगा नहीं, कंप्लीटली भाग तो हो नहीं रही है। इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये जो 2 रहने वाला है आपको, जो करोगे तो 52 तो 4 से भाग हो जाता है, बट 54 नहीं होता। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 3 की पावर 2 हो गया, क्योंकि रिमाइंडर आपने क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना होता है यहाँ। अगर आपने क्या करना है, 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर जो आएगा पावर को भाग करने के बाद, वो आपने क्या लिखना होता है, इसका इकाई के अंक की पावर लिखना होता है। तो कितना बन गया, ये वाला 5 है, ये 6 है, ये कितना आ गया 9 आ गया। 16 को 9 आ गया। अब इसको अगर आप ऐड कर रहे हो तो कितना बन जाएगा, वाला 20 बन रहा है, पूरा 20 बन गया। तो इकाई का क्या रहने वाला, क्या है, कितना आएगा यहाँ 0 आएगा। अगर इसको 16 पूरे को 16 करने के बाद जो इकाई का अंक वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ऐसे हम क्या करेंगे, बहुत सारे सम ऐसे और भी सम ऐसे कर पा रहे होंगे, जैसे मैं और लिख रहा हूँ यहाँ। इस टाइप से जो हमारे जो सम है वो इजी हो जाएंगे जब इस तरीके से करके हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इससे हमारे जो सम है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। इससे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 234 की पावर जो है वो 94 है, और 234 की जो पावर है वो 95 है। हमें इस तरीके से पावर दे रखी है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद अगर हम देख रहे हैं यहाँ, अगर इसको अगर देख रहे हैं तो क्या करें, सोल्व पहले आप देखोगे 4 की पावर आपने देखना है, 4 के देखना है। और 4 के लिए मैं रूल बता चुका हूँ, 4 के लिए पीछे अपने पढ़े। अगर 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है, फिर तो क्या रहेगा, इकाई का अंक 4 ही रहेगा। अगर 4 की पावर अगर इवन हो जाती है, मतलब सम अगर उसकी अगर क्या होती है, सम संख्या अगर होती है 4 की पावर, उसके लिए इकाई का कितना रहेगा, 6 रहेगा। अगर हम देख रहे हैं 94 है, 2 से भाग हो रहा है, तो 94 अगर 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये इवन नंबर है। तो 4 की पावर में अगर यहाँ इवन नंबर है तो इसके इकाई का कितना आएगा, 4 आएगा। इवन के लिए 6 आएगा। अगर आप इवन के लिए अगर देख रहे हैं तो इवन पावर होती है उसके लिए कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ देख रहे हैं 95 है, 95 क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। और यहाँ भी 4 है, तो 4 के लिए विषम संख्या के लिए कितना आता है, 4 आता है। विषम के लिए ओड के लिए बता चुका हूँ, ओड के लिए 4 आएगा, इवन के लिए 6 आएगा। तो इनको अगर 16 करके कितना बन गया, 13 बन गया। इकाई का यहाँ भी कितना आ रहा है, इकाई का जो है हमारे पास यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे करके हम निकाल पा रहे होंगे। बहुत सारे इस टाइप के सम है जिनको हम क्या करें, इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपन क्या करना है, इन्हीं सम को एक बार अच्छे से देखना है, और जिसको अगर ये अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख ले, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे, और एक नए जो